एप्स्टीन फाइल का आपने नाम सुना है? एप्स्टीन फाइल्स और इल्यूमिनाटी ग्रुप की हम बात कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे जो बड़े-बड़े आला दर्जे के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है सीक्रेट सोसाइटी में, उनके सामने जब टेबल लगता था ना, तो फ्लैश का टेबल लगता था, ह्यूमन बॉडी का टेबल लगता था। ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, जिसको जितना खाना उतना खाओ। वो बंदा अगर उसको बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है और इंटीमेट होके जो बंदे का स्पर्म निकलेगा तो उससे उसकी जो साधनाएं हैं वो पावरफुल होगी। और ऐसे में अभी हाल बहरहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विमेन चौराहे पर बैठ के ऐसे रिचुअल को कर रही है। एक लड़का उनकी वीडियो बना रहा है और वो एक टुक उन्हें देखने की कोशिश कर रही है। वो इतना डरावना वीडियो है कि आई थिंक वो जो लड़का था जिसके हाथ में कैमरा था उसके हाथ भी कांपने लग गए थे। जब वो हमारे हाथों पे आ जाता है, हेवीनेस फील होने लगता है, फिर उसके बाद हम उन्हें कमांड करते हैं कि जा तू ये मेरा काम करके आ, अगर तूने ये मेरा काम कर दिया तो बदले में मैं तुझे ये दूंगी। कि वहाँ पर एक स्कूल पे एक मिसाइल गिरी और कम से कम आई थिंक 160 से 170 बच्चे जो थे ऑन स्पॉट मर गए। हाँ। ऐसे में कहते हैं कि मुक्ति हर किसी को मिल नहीं पाती, एक तरह से वो अकाल मृत्यु है, उनको मारा गया है। तो क्या ऐसी स्पिरिट्स होती हैं और बिल्कुल। इनको भी वो किया जाता है, बिल्कुल। इनको भी काम में लाया जाता है, ऐसा कुछ होता यहाँ है? पे मैं आपका पॉइंट करेक्शन करना चाहूँगी। हाँ, हाँ। सोल हमें बेचनी नहीं होती है। सर मैंने बहुत सारे डीमंस के साथ काम किया है। लूसीफर के साथ, पाइमॉन के साथ, वलक के साथ, एस्मोडियस के साथ, एस्ट्रोथ के साथ, लिलिथ के साथ, देन उसके बाद ज़ेपार के साथ, सिट्री के साथ। सिट्री तो मेरी सबसे फेवरेट है सर, और नेतिका क्लॉनी। क्या सच में डीमन पोजेशन होता है? पोजेस कर सकते हैं डीमंस आपको? डीमन पजेस कर सकता है, हाँ, हाँ। इसीलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ, विदाउट मेंटोर आप आगे ना बढ़े। एक प्रॉपर रिचुअल होता है, प्रॉपर टेक्निक होती है, उसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे न्यूड आई से सारी चीज़ें दिखती है कि एग्जैक्टली उस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। इवन दो अगर कोई कर भी रहा है पर्सन, तो मैं उस पर्सन का चेहरा भी दिखा देती हूँ। अभी ऐसा भी होता है कि वाइफ को अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए जो उसका स्पर्म निकलता है उसके ऊपर भी वशीकरण किया जाता है। डर, खौफ, स्पेशली जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता उनसे काफ़ी डर लगता है। चाहे हम डीमंस की बात करें या ढेर सारी एंटिटीज़ की बात करें। और कैसी ये डीमंस, अगर मैं कहूँ कि आपके सपोर्ट में भी काम कर सकते हैं, आपके लिए काम भी कर सकते हैं, आप इनको इन्वोक भी कर सकते हैं और हाँ, बुलाने पर ये आते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे बुलाने पर स्मिता पेरकर, जो कि एक डार्क एनर्जी एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी जानी जाती हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी और देखेंगे कि कैसे ये एनर्जीज आपको गाइड भी करती हैं, रास्ता भी दिखाती हैं और फर्श से अर्श तक आपको पहुंचा सकती हैं। किस तरीके से आज एक ऑटो ड्राइवर की बेटी हमारे सामने आकर बैठी है, ना सिर्फ अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी लाइफ से किए, सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन आज और लोगों को रास्ता भी दिखा रही हैं। एक गिव एंड टेक नेगेटिव एनर्जीज डार्क वर्ल्ड के साथ भी काफी एक्टिव है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एपिसोड। और हाँ, हर एपिसोड शुरू करने से पहले और आखिरी में एक डिस्क्लेमर होता है कि प्लीज 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 डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इन चीज़ों को जानिए, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं, लेकिन प्लीज़ ट्राई मत कीजिए इन चीज़ों को बुलाने की, बिकॉज बुलाने पे आती तो हैं लेकिन अपनी मर्जी से जाती। चलिए लेकर चलते हैं इस एपिसोड में। वेल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है द अनटोल्ड ट्रूथ पॉडकास्ट एंड बरकत माइंड बॉडी सोल एंड वेलनेस एक बार फिर से आपका स्वागत करता है इस एपिसोड में। और कहा जाता है कि यूं ही कुछ किए बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो सोच लेना कि यूं ही कुछ किए बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये किस लिए कह रहा हूं, ये आने वाले इस एपिसोड में आपको पता लग जाएगा। बहरहाल स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ स्मिता पेरकर जुड़ी हुई हैं, जो कि एक एक्सपर्ट स्पेल कास्टर भी हैं, डार्क एनर्जी एक्सपर्ट है, इसके अलावा स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता आपका। होप एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू सर।
और एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा, थोड़ा-सा आपको पन्ने पलट के इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा। एक बच्ची मैं कहना चाहूँगा, एक बच्ची जो शायद ज़्यादा उम्र उसकी नहीं होगी, 17 साल की उसकी उम्र होगी लगभग। एंड आजकल की अगर एरा की बात करें तो चाहे आप रैपिडो ड्राइवर की बात कर लें, चाहे आप ओला ड्राइवर की बात कर लें, उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। लेकिन जी ऐसे में फ़र्श से लेकर अर्श तक का सफ़र उस लड़की का, राह में मुश्किलें बहुत आई, राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो खरीद लेता है ज़माना सारा, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इतिहास के उन पन्नों को फिर से आज थोड़ा-सा पलटेंगे। पिताजी आपके ऑटो ड्राइवर थे, क्या था वो सफ़र? और वो लड़की बीमार होती है, 4 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर भी उसने काटे। ढेर सारी परेशानियाँ, जो कुछ गलत हो सकता था वो हुआ। और एक थॉट ये भी आया कि क्यों ना इस जीवन को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन अच्छा। आज लोगों का जीवन बदल रही है, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। चलिए, एक बार लेकर चलते हैं पुराने दिनों में आपको। श्योर सर। मैं फैमिली बैकग्राउंड जो था मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था। पापा ऑटो ड्राइवर थे और मेरी बड़ी सिस्टर, छोटा भाई और मैं। हमारी फैमिली अच्छे से ही चल रही थी। लेकिन होता है ना कि ऑटो ड्राइवर मीन्स कमाई उतनी नहीं, हुँ, हुँ। जितना है उतने में ही गुज़ारा करना, ये सारी चीज़ें। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पीठ में पानी हो गया था। ओके। हाँ जी, मुझे टीबी हुआ था, लेकिन हुँ, हुँ, उस हुँ। टाइम में ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे मेडिसिन के लिए भी पैसे नहीं थे। तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे तो मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसी हॉस्पिटल में एज़ अ रिसेप्शनिस्ट मैंने जॉब किया। हुँ, हुँ। सिर्फ़ मैं ये 17 15 साल साल की की, उम्र। नहीं 15? सर, मैं 15 साल की थी। 10th का जस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया था। हुँ, 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 हुँ। और उसके बाद मैंने जॉब किया। देन अ, वहाँ मैंने 8 महीने कंटिन्यू जॉब किया, क्योंकि टीबी की जो मेडिसिन होती है वो 8 महीने लेनी ही होती है। ओके। और जितनी मेरी मेडिसिन का खर्चा था उतनी ही मेरी सैलरी थी। और मैं पैदल जाती थी, करती थी, क्योंकि पापा का ऐसा था कि पापा घर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे या मेरी मेडिसिन को। और फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा था कि कोई सपोर्टिव नहीं था। हुँ, हुँ। देन उसके बाद मैंने ज्योतिष शुक्ला के यहाँ जॉब भी किया। वो जॉब छोड़ के वो एज़ अ रिसेप्शनिस्ट का ही था। वहाँ पे मुझे कुंडलियाँ बनाना था। अच्छा, वहाँ मैं कुंडली बना रही थी, आज मैं लोगों की कुंडली बना रही हूँ सर। क्या बात है। और कहते हैं कि जब शुरुआत आप करते हैं ना, और ख़ासकर छोटे परिवार से आप आएँ, एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें जी। दिखाया जाता है कि हम समाज में आज भी लोगों को जज करते हैं उनके कपड़ों को लेकर, जी सर। और किस कार में वो आ रहे हैं या किस राइट तरीके से सर। वो आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में दिखाया गया कि अगर कोई ओला उबर भी चला रहा है, रैपिडो भी चला रहा है, ऑटो भी चला रहा है, तो वो किसी का बाप हो सकता है, किसी का जी सर। पिता हो सकता है। जी सर। और हमारा व्यवहार बहुत बेकार उनके साथ कई बार रहता है। ऐसा जी होता सर। था, पिताजी कई बार शेयर करते थे। और आई थिंक एक फादर के लिए अपनी बेटी के लिए बोलना, बेटी को बोलना कि तू जॉब ढूँढ ताकि नहीं, इलाज सही उन्होंने से हो मुझे सके। नहीं बोला। ओके, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तू जॉब ढूँढ, लेकिन ये आपके मैं, मन से खुद आया। हाँ, मेरे मन से खुद ही आया कि मैं यही जॉब कर लूँ, क्योंकि घर की सिचुएशन तो बेटियाँ अच्छे से समझ सकती है। हुँ, तो मतलब आस-पास भाई-बहन भी हैं आपके? हाँ, मुझे एक बड़ी सिस्टर है और एक छोटा भाई है। हुँ, मेरी हुँ। जब शादी हुई तब मैं सिर्फ़ 20 साल की थी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे परिवार में शादी हुई जहाँ पे सारी चीज़ें मिसमैच थी। मिसमैच, और सबसे ज़्यादा कहा जाता है ना कि कोर्ट केसेस के चक्कर काटना, जी सर, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर घिसने के बराबर होता है। 4 साल आई थिंक 4 आपने। साल मैंने कोर्ट में अपने आप को प्रूफ़ किया कि लड़ी मैं इतना, यहाँ तक कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक गई अकेले सर। हुँ, मुझे हुँ, हुँ। किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं कोर्ट में जाती थी, डेट टू डेट जाती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे जस्टिस मिला। इवन दो मेरा डिवोर्स भी हो गया था। मेरी छोटी बच्ची थी, लेकिन होता है ना कि माँ का दिल नहीं छोड़ सकता अपने बच्चे को। उस टाइम सबने मेरे को प्रेशर किया कि तू छोटी है, तेरी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, सेकंड शादी तू कर सकती है। मैंने उन्हीं के प्रेशर में आके बच्ची को भी दे दिया था, लेकिन 1 महीना भी मैं उसके बिना नहीं रह सकी। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो वो बच्ची हुँ, हुँ। देने के लिए रेडी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ
बाहर रहने लगे। फिर तब से मेरी जर्नी उनके साथ एक चली। थॉट आया था लाइफ में सुसाइड करने का हाँ कि सर, खत्म कर देते हैं, ये जीवन बिल्कुल कुछ नहीं सर। है? ऐसा क्या था हुआ वो था दौर? ना, ऐसा हुआ था उस टाइम में कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका कुछ सपोर्ट ही नहीं था। और ना तो वो पेमेंट मेरे हस्बैंड को देते थे, ना कुछ हम्म। करते थे। मेरा ऐसा था कि बच्चा है, इनको लेके मैं कैसे जी सकती हूँ। मैं हम्म। एक सुवर्ण प्राशन जो डोर टू डोर जाती थी, वहाँ पे मैं सुवर्ण प्राशन का काम करती थी। सुवर्ण प्राशन करते ₹15 का कार्ड रहता था सर, और मैं इतनी मेहनती थी उस टाइम में भी जितनी आज हूँ। बाकी जो फील्ड वर्कर थे वो 20 कार्ड करके घर वापस आ जाते थे, लेकिन मैं जब तक के 50 कार्ड नहीं होती थी तब तक वापस नहीं है। मेरे पेट में ना चाय रहती थी, ना नाश्ता रहता था, भूखे, क्योंकि वही 15-20 रुपए अगर मुझे बचेंगे तो वो मेरे फैमिली के काम में आएँगे। ये सोच के एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि सुवर्ण प्राशन सभी लोगों के पास था, ऑप्शन ही नहीं था। जॉब हम्म। अदरवाइज़ मैं अगर ढूँढने भी जाऊँ तो बच्चे किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ, ये भी एक दिक्कत थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब ख़त्म, सब ख़त्म नहीं करना, मुझे जीना ही नहीं है। बच्चों को लेके मैं सुसाइड करती हूँ और ख़त्म करती हूँ, द एंड करती हूँ। ये थॉट आया भी था, मैंने ये ट्राई भी किया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन वही मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको हमेशा बोलती थी कि यार क्रिश, मेरे को जीने की इच्छा नहीं हो रही है अभी, बस ख़त्म। तो वो उसने मेरे को किसी ज्योतिष्य का नंबर दिया और वहाँ मुझे उन्होंने भेजा। बोले कि तू यहाँ जा, तेरे को यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। यानी हम्म। कि सोचिए, कोई ज्योतिष्य की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आज मैं लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। यानी हम्म। कि ये चीज़ें कितनी मैटर करती है। कर्मा आज घूमता है। अगर हाँ, अगर मैंने हम्म। आज उस ब्राह्मण की बात को नज़रअंदाज कर दिया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती। उन्होंने हम्म। मुझे ये बोला कि स्मिता, सिंपल तू बुधवार का व्रत करना चालू कर, वो 11 11 बुधवार बुधवार। हाँ जी सर, जो 11 आई थिंक बुधवार का। तीसरे चौथे में है ना? हाँ क्या? जी सर, हम्म। तीसरे चौथे में ऐसा हुआ था कि मैं नियर बाय टैरो कार्ड सर्च कर रही थी। मेरी जो मैम थी उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे लाइफ में ऐसा-ऐसा चल रहा है। हम्म। मैंने बोला हो सकता है कि फेस रीडिंग की होगी, मुझे बिलीव नहीं था, सच बोलूँ तो। देन उसके बाद मैं अपने सिस्टर को लेके गई, सिस्टर को भी बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहनें-बहनें मे बी अप एंड डाउन रहती है। हम्म। इसलिए मैंने मेरी और एक फ्रेंड थी उसको लेके, उसके लाइफ के बारे में भी उन्होंने एग्ज़ैक्ट बताया। फिर उनको ऐसा लगा ये लड़की क्या पागल है, 3 बार मेरी टेस्ट लेने आती है। चौथी बार मैं जब गई उनके पास, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि स्मिता, अब मेरा टेस्ट मत ले, तू सीधा टैरो कार्ड रीडर बन सकती है। तो मेरा पहला ये सवाल था कि मैम ये सब इंग्लिश का है और मैं 12th हूँ। हम्म। एजुकेशन भी यहाँ मैटर नहीं करता, आपके अंदर का जो पावर है वही आपको अप लेवल तक लेके जाता है। मैंने उनको बोला कि मैम ये सब इंग्लिश का है, मेरे को नहीं आता है। तो बोले कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तू कर सकती है। तो उन्होंने मेरा जैसे ही हाथ पकड़ा तो आज मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम्म। उन्होंने फिर मुझे टैरो सिखाया। टैरो सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ़ टैरो ही होता है। हम्म। और कोई नई चीज़ें नहीं होती है। फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि रेकी भी वर्क करता है। हम्म। फिर समझ में आया कि क्रिस्टल वर्क करता है। फिर समझ में आया कि कैंडल्स मैजिक होते हैं। फिर समझ में आया कि लामा फेरा होते हैं। तो एक-एक करके मैं कोर्स करती गई। जितने भी व्हाइट एनर्जीज़ के कोर्स थे मैंने 4 साल तक किए। लेकिन मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे थे वो लोग ऐसे थे कि सबसे ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक और फ्रस्ट्रेट सिचुएशन, देन उसके बाद ब्लॉकेजेस हायर लेवल पे उनके पास रहते थे। और लाइट एनर्जीज़ में सुपर फास्ट वर्क नहीं होता है जो कि डार्क एनर्जीज़ में होता है। हम्म। तो मैंने अपना वे थोड़ा टर्न किया, लाइट से मैं डार्क में गई। मुझे ऐसी एक मेंटोर मिली जिनकी वजह से मैं आज डार्क एनर्जीज़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और कंटिन्यू आज 5 साल हो गए मैं डार्क एनर्जी में ही प्रैक्टिस करती हूँ। अब कितने ही बड़े मेरे पास नेगेटिव एंटिटी, स्पिरिट्स के केसेस आते हैं, मैं उसे ईज़िली हैंडल करती हूँ। डार्क एनर्जीज कितने प्रकार की हो सकती हैं? क्या क्या हो सकती हैं? कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल सकती हैं? बिल्कुल। ये जो डार्क एनर्जी होती है, हाँ, हाँ। ये देखने में तो सिंपल वर्ड लगता है डार्क एनर्जी, लेकिन किसी के अंदर फ़ियर भी आता है ये डार्क एनर्जी को लेके। लेकिन डार्क एनर्जी होती है मतलब कि
कोई निगेटिविटी, कोई निगेटिव एनर्जीज, या फिर किसी ने निगेटिव कास्टिंग आपके ऊपर किया होगा, वो एनर्जीज आपको लिटरली फील होती है, और उसकी वजह से आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या जो निगेटिविटी आ रही है, उससे आप सफ़र होते हो। तो ये जानबूझ के छोड़ी जाती हैं चीज़ें, या जैसे कि कहते हैं कि अधिकतर 90% क्या 95% केसेस में कुछ भी कराने वाला आपका सगा संबंधी हो सकता है। राइट सर। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, चाहे वो सास हो, बहू हो, बुआ हो, मामी हो, या दूर के लोग हों। राइट सर। जो दूर के लोग होते हैं लेकिन आपके बहुत करीबी होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में। बिल्कुल सर, इन्हीं लोगों का तो मेन रोल रहता है। मुझे हम्म। ये बताइए, बाजू का पड़ोसी, उससे मुझे क्या लेना देना है? मेरी हम्म। तरक्की हो रही है, मेरा क्या हो रहा है, उनको कोई मुझसे लेना देना नहीं है। जो मेन मैटर करता है फैमिली मेंबर से ही करता है। ऐसा होता है ना कि सामने तो बहुत अच्छे-अच्छे हम्म। रहते हैं, लेकिन बैक पीछे तो उनकी कारनामे चलते हैं। एक जेलस भाव उनके अंदर रहता है। हम्म। अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया था, और एक्चुअली उनका ऐसा था कि छोटे भाई का बिलीव अपने बड़े भाई पे टू मच लेवल पे है। अच्छा, मतलब विश्वास बिल्कुल, है बिल्कुल अलग लेवल विश्वास, पे। लेकिन उनकी बच्ची को 60% आए, और छोटे जो भाई थे, उनके बेटे को 94.6% आए थे। ओके। तो इन्होंने खुशी-खुशी उनको बता दिया कि मेरे बेटे को तो इतने अच्छे मार्क्स आए। देन उसके बाद सडनली उस बच्चे में ड्रास्टिक चेंज आना चालू हो गया। नेगेटिविटी आ गई, ब्लॉकेजेस आ गए। जो बच्चा 96.8 पे था, वो बच्चा 60.4 पे भी नहीं आया। यानी कि पूरा वो डाउन हो गया। अब उसकी हरकतें ऐसे होने लगी कि मैं कैसे पहचानूँ इसको कि इसके अंदर डेविल एनर्जीज़ है। हम्म। वो नहाता नहीं है, उसकी वजाइना में इचिंग हो चुकी है। देन उसके बाद कुछ भी करने जाता है तो उसका मन नहीं रहता, बिस्तर पे पड़े-पड़े रहता है। देन उसके बाद कोई कुछ बोल रहा है उसको, उसका फ़ोकस नहीं रहता। पढ़ाई में तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है। ये कब से हुआ? जब उसको 98% आए, हम्म। तब लोगों को दिक्कत नहीं हुई, तब लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन आज वही बच्चा 60% आए तो वो खुश हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बिलीव टूटा वो छोटे भाई का, जब उसे पता चला कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ये कांड किया। और पता कैसे लगता है कि इसका करवाया हुआ है या कैसे? ये पता सर, रहता है जब आप एनर्जी ऑपरेशन लेते हैं? समझ में आ जाती है कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। हम्म। और मुझे न्यूड आई से सारी चीज़ें दिखती है कि एग्ज़ैक्टली उस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। इवन दो अगर कोई कर भी रहा है पर्सन, तो मैं उस पर्सन का चेहरा भी दिखा देती हूँ, कैंडल में। ये इन्होंने फोटो में एक केस में दिखाई भी थी हमें। जी। ढेर सारे केसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जो पहले नेगेटिव थॉट इंसान के मन में आता है कि मेरे ऊपर कुछ करा कराया है, आपको फिल्टर करने में कितना टाइम लगता है कि वाकई में एक्चुअल में कुछ है, या फिर इसका दिल का वहम है ये, या फिर इसके साथ कोई एंटिटीज जुड़ी हुई है? नहीं सर, तुरंत पता चलता है। हाँ, जैसे ही मैं कैसे? टैरो स्प्रेड करती हूँ, तो हम्म। टैरो में पहले ही इंट्यूशन आ जाता है कि एग्ज़ैक्टली ये रूट कॉज़ क्या है। हम्म। फिर देन मैं उसके बाद एक मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में मुझे जैसे पिक्चर दिखता है, वैसे पूरी सारी क्लैरिटी आ जाती है फिल्म्स मेरे साथ। की तरह चलता है। फ़िल्म्स की तरह चलती है सर। हाँ, हाँ। उसके मैं टैरो कार्ड में एक चीज़ मेरी ये है कि मैं तुरंत के तुरंत आंसर नहीं करती सबको। मैं उनको 1 दिन का समय माँगती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आपके सारे पिक्चर लेटेस्ट वाले आप मुझे सेंड करो, मुझे 1 दिन का समय दो, मैं रात में मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में मुझे उनका पूरा फ़िल्म क्लियर समझ में आ जाता है कि उसके साथ एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। ज़ीरो से लेके एंड तक। 0 से लेके एंड तक कि अच्छा। वो कहाँ फँसा है, हाँ, कहाँ हाँ। से ब्लॉकेजेस है। इवन दो मैं ये भी बता सकती हूँ कि कब से ब्लॉक है। हुँ, अभी एक लेटेस्ट केस था कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छे रन पे था, बहुत पावरफुल चल रहा था, लेकिन हुँ, कुछ टाइम के बाद बोलते हैं ना कि अच्छे चलने के बाद दोस्तों को भी वो सहा नहीं गया कि यार इसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। एकदम से इतना ब्लॉक आ गया कि जो सारे डीलर्स थे उनके पास, वो एक-एक करके उनकी लाइफ से निकलते जा रहे थे। हुँ, तो फिर बाद में मैंने उनको स्कैन किया, मैंने उनको बताया कि हुँ, आपके लाइफ में ये चीज़ होने के बाद ये चीज़ हुई है। हुँ, 2022 में आपकी ग्रोथ बहुत थी, और हुँ, जैसे ही 2022 का एंड जैसे दिसंबर, नवंबर हुँ, आया, तब से आप डाउनफॉल में गए, और आज ऐसा हो गया है कि आप पूरे तरह से पॉज़ हो चुके हो।
यानी कि 2023 अगस्त तक वो बंदा पूरा ऐसा था कि उसका पूरा सेटअप वो बेचने तक आ गया था। फिर उनकी मुलाकात मुझसे हुई, मैंने हम्म, उनको 200% कमिटमेंट दिया कि मैं आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँगी। हम्म। जस्ट ट्रस्ट मी, बिलीव मी। ये बात भी अच्छी है कि आप 100% अश्योरिटी के साथ काम करते हैं। हाँ जी सर। क्या है ये अश्योरिटी, ये भी बताइए। इसके साथ एक सवाल ये भी आता है, बहुत अच्छी चीज़ आपने यहाँ पर बताई है कि लाला लोग जितने जो हैं, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। हम्म, सर, पहली बात तो जो बिज़नेस कर रहा है उनका ऑरा पूरी तरह से पॉज़िटिव होना चाहिए। ठीक है। पूरी तरह से सामने वाले से अगर वो डील कर रहा है, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये लोग बातों के मैजिशियन रहते हैं, बातों के राइट? धनी रहते हैं। जितना आप लोगों से कनेक्ट होके, आज मैं अगर केस लेती हूँ, मैं अगर उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँ, ये हम्म, ऐसा केस है, इतना-इतना चार्ज करूँगी, तो वो मुझे एप्रिशिएट नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, वो मूव ऑन हो जाएँगे। हम्म, मुझे एज़ अ फैमिली मेंबर उनसे बन के उनके साथ बातें करनी होती है हम्म, कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चला, यहाँ से यहाँ तक आपका मैटर पूरा ये है, लेकिन हम्म। मैं श्योरिटी देती हूँ आपको कि मैं 200% आपको रिजल्ट दूँगी। ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है हमारे हमारे कस्टमर्स हम्म, के साथ, या जो भी चीज़ें हम करते हैं अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए, तो हम्म। उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना फेथ देके उनके साथ रिलेशन बॉन्ड मेंटेन करना होता है सर। बॉन्ड बनानी बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन डार्क एनर्जी से डील करने के लिए, ऐसा मैंने सुना है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, डीमंस से भी ढेर सारी जो है आपको वो गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो वाकई में डीमंस होते हैं? सबसे पहले बेसिक सवाल मेरा ये है, और कितने प्रकार के डीमंस होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर ये कि हाँ, हाँ, हाँ। डीमंस होते हैं कि नहीं। हम्म। आज मैं वर्क करती हूँ डीमंस में ही कर रही हूँ, और अगर हार्मफुल होते तो मैं आपके सामने आज हंसते हुए नहीं रहती, राइट। राइट? हाँ, हाँ। मैं वर्शिप करती हूँ लूसीफर की, पाइमॉन की, बहुत सारी डिटीज़ हैं, उनके साथ मेरी वर्शिप है। उनके साथ मैं काम करती हूँ। कहा जाता है कि लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि लाइट एनर्जीज़ अपनी स्लोली-स्लोली काम काम करती करती है, हैं। बट डार्क डार्क जल्दी चीज़ें देती एनर्जीज़ हैं। जल्दी निकाल भी देती है और लाती भी है। हाँ, जैसे कि हाँ। आपने देखे होंगे बहुत सारे सुपरस्टार, फ़िल्म स्टार, ये लोग भी आज इल्यूमिनाती का सपोर्ट लेते हैं। हम्म। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, अनुपम खेर जी को सभी जानते हैं। जी। उनके चैनल पे आप जाइए, उन्होंने एक शूट किया था उनका, हम्म, कुछ तो भी बोल रहे थे, लेकिन उनके बैकग्राउंड में सन ऑफ गॉड का स्टिकर लगा हुआ था और फिफ्थ सील ऑफ मार्स का सील लगा था। ये क्यों हम्म, लगा था? राइट? हम्म। क्योंकि वो भी प्रोटेक्शन लेना जानते हैं। फिफ्थ सील ऑफ मार्स से प्रोटेक्शन मिलती है और सन ऑफ गॉड से हमें हमारा विनस एक्टिव होता है और हम हमारे लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो ईज़ीएस्ट वे में पाते हैं। हम्म। यहाँ हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना पावरफुल ये हमारा डिमन्स होता है। जी। लोगों का डर है डिमन्स को लेके कि हम्म। ये हार्मफुल हो सकता है। बट एक हम्म। दायरा होता है उनका, वो सर्कल से बाहर नहीं आते। जहाँ हम उन्हें बुलाएँगे वो वहीं आते हैं। जैसे जिम कैरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं हॉलीवुड के, और वो एक कॉमेडी शो में आए और वो इशारा करते हुए समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये ये इशारा इल्यूमिनाटी था का उनका, साइल है। दिस इज अ साइन फॉर इल्यूमिनाटी। और उन्होंने होस्ट से पूछा कि यू नो अबाउट दिस, उन्होंने कहा आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो जिम कैरी का कहना था आप नहीं जानते हैं, बहुत बड़े बड़े नेम जो है वो और नहीं जानते एक्टर्स, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, हो रही है। आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोशन के अलावा क्या कहना है उनका, जिम कैरी का या बहुत सारे एक्टर्स का, कि इल्यूमिनाटी आपको दे तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो उसके बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो सबसे पहले ये होता है कि आपको अपनी सोल बेचनी पड़ेगी। ऐसा कुछ होता यहाँ है? पे मैं आपका पॉइंट करेक्शन करना चाहूँगी। हाँ, हाँ। सोल हमें बेचनी नहीं होती है। शैतान के साथ ऐसा कोई सौदा नहीं बिल्कुल होता? नहीं सर, ये गलत चीज़ है। लोगों के हुँ, मन हुँ। में डर बिठाने के लिए ये सारी चीज़ें नए-नए लोग बोलते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं 5 साल से डिमोनोलॉजी कर रही हूँ और मैंने तो हुँ, अपनी हुँ। सोल नहीं रखी है और हुँ। फिर भी मेरे काम हो रहे हैं। मेरे क्या, मैं लोगों के काम कर रही हूँ और वो भी बिंदास। और ये भी चीज़ें हैं सर कि जितनी एनर्जी अग्रेसिव रहेंगी,
उतना ज़्यादा वर्क फास्ट रहेगा। हम्म। अच्छा, मतलब कौन कौन सी ऐसी एनर्जीज जिनके साथ ये डीलिंग हो सकती है? सर 72 नेम्स ऑफ गॉड है, हम्म। देन उसके बाद 72 डीमंस है, हाँ अलग हाँ अलग हाँ। डीमंस है, जैसे कि लव के लिए अगर हम काम करें तो उसी ट्री पे काम कर सकते हैं। पाइमॉन से कुछ अगर चीज़ें हमें मांगनी है तो पाइमॉन को इन्वोक कर सकते हैं। लूसीफर हमें क्या दे सकते हैं? लूसीफर अग्रेसिव एनर्जीज है, वो हमें नेम फेम सक्सेस देता है। और इनको खुश करने का क्या जरिया हो सकता है? इनकी अ, वर्शिप करने के साथ ही, सर इनकी पूजा उनको करने सिर्फ के साथ? ग्रैटिट्यूड देना होता है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा पब्लिक फ्रेज हो। लूसीफर। लूसीफर, लूसीफर बोलो या और भी डीमंस। इनको इवोक करने का कोई तरीका होता है? हाँ सर, इनको इन्वोक करने का प्रॉपर तरीका होता है। हम्म। जैसे कि सील्स होती है, उसको स्कैन करना होता है, ठीक है। उनको बुलाना होता है, उनको इन्वोक करना पड़ता है। जब वो हमारे हाथों पे आ जाता है, हेवीनेस फील होने लगता है, फिर उसके बाद हम उन्हें कमांड करते हैं कि जा तू ये मेरा काम करके आ। अगर तूने ये मेरा काम कर दिया तो बदले में मैं तुझे ये दूँगी। लेकिन फुल एनर्जी फ़ोर्स के साथ हमें बोलना होता है। ठीक है। और वो काम किस किस तरह के हो सकते हैं? खुद के लिए भी कर सकती हूँ और प्रॉक्सी भी कर सकती हूँ, हम्म। एनी टाइप। मतलब जैसे क्या कि किसी का बुरा भी, किसी का अच्छा भी, या किसी का माइंड नहीं सर, या ब्रेन वॉश मैं करना? डिमोनोलॉजी ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है और हम्म। सोचा भी नहीं है। मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं। एक केस मैं आपको बताती हूँ, जी। 2021 या 22 चल रहा था। उस हम्म। टाइम में एक पर्सन मेरे पास आया और उसने मुझे ये बोला कि मैम मुझे आपका नंबर किसी और ने रेफ़र किया है, तो आप ये काम कर सकते हो। मैंने कार्ड्स निकाले, शफ़ल किया, हम्म। वहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा था कि अपने वाइफ को मारना चाहता है और 36 लाइक इट्स अ लैक्स केस ऑफ लाइक 36 डेथ। लैक्स की ब्रिस्केस उसने मेरे पास लाई थी, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, हम्म। उसका एलआईसी ज़्यादा था, और 4 शायद सीआर वो 5। चाहता था उनके पैसे हाँ, हड़पना। और वो बंदा पैसा और उसका थर्ड पर्सन के साथ अफेयर था। तो वो तो डायरेक्ट मर्डर नहीं कर सकता ना। रास्ते से सांप मर्डर भी करना है, मतलब कि सांप भी मर काठी जाए और और लाठी भी ना लाठी भी टूटे। ना टूटे। तो उस टाइप का आया था। हम्म। मैंने नमस्कार किया वही लक्ष्मी को कि आप जिस तरह से आप मेरे पास आए हो, इस तरह से मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप घूम के आ जाइए, लेकिन मेरे ही पास आ जाइए। और आप यकीन नहीं करोगे, हम्म। उसी साल मैंने उतना अर्न किया। क्या बात कर रहे हो, ये जी थोड़ा सर, सा ही है। मतलब ये मैं मानता हूँ चीज़ें कि अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें पैसा को, और बिल्कुल, खासकर अगर हम दो ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, एक नितिका की और क्लोनिक की। क्लोनिक आई थिंक मेल है और नितिका फीमेल है। फीमेल है, इतना राइट। पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि आप बिल्कुल, घर भर जाएगा आपका। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल एक किस्सा मैंने सुना था कि एक बंदे को अपनी कार के लिए 5 लाख रुपए कम थे, तो उसने शायद नीतिका पूजा को की, इन्वोक पाठ की, किया। नितिका, क्लोनिक, इन सब के लिए जो रिचुअल्स जो किए जाते हैं वो किए, और अगले दिन वो 5 से आई थिंक 6-7 लाख रुपए अपने आप कहीं से अरेंज हो गए। ऐसे हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सच में सकता ऐसा है, हो सकता है जहाँ किल्लत भरी जिंदगी हम जीते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एबंडेंस की हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी आती जरूर है, ठहरती नहीं है। तो ऐसे में राइट। नितिका, क्लोनिक क्या क्या दे सकती हैं आपको? हम्म। क्लॉनिक आपको कोई भी काम लाके दे सकता है और हम्म। नितिका आपको पैसा दे सकती है। हम्म। क्लॉनिक को हम ये बोल सकते हैं कि आई नाउ ऑर्डर कमांड कंपेल यू क्लॉनिक, मैं चाहती हूँ अगले 4 दिन के अंदर-अंदर मेरे पास 2 क्लाइंट नए आ जाएँ। हम्म। अगर तूने ये मेरा काम कर दिया तो बदले में मैं तुझे ये दूँगी। बदले उसका में वो क्या क्या हो प्रोसेस सकता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है सर। तो हम्म। लेकिन उनका करने का जो तरीका होता है, हम्म। नॉर्मल नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो इसके लिए मेंटर चाहिए होता है। अच्छा। देन उसके बाद आप ईज़िली उस चीज़ को कर सकते हो। हम्म। विदाउट मेंटर आप ये सारी चीज़ें ना ही करें तो बेस्ट। हम्म। क्या आपके ऊपर हावी हो सकती हैं ये सारी हाँ चीजें? जी, पलटवार क्योंकि कर सकती हैं? आपको प्रोसेस ही नहीं पता है, हम्म। तो आप कनेक्शन कैसे बिल्डअप करेंगे, राइट? हम्म। आपको प्रॉपर एक पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास कोई एग्जाम्पल है ऐसा जीता जागता जहाँ पर आपको लगा हो कि आपने नितिका क्लोनिक को कुछ बोला हो और वो आपको मिल सर गया? मैं रोज़ करती हूँ। क्या बात है, मतलब रोज लक्ष्मी जी आ रही हैं आपके पास? बिल्कुल पैसा सर, भरा हुआ है, पैसे की कमी नहीं बिल्कुल है। सर। देखो सर,
तो मतलब किस इंटेंशन किस तरीके का केस मतलब आपको लगाओ कि जहाँ अटक रहा है थोड़ा सा? इंटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका जितना ज्यादा इंटेंशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जीज को आप कैच कर सकते हो। हम्म। और सेकंड आपने ये पूछा कि कहाँ कहाँ पे पैसा आ सकता है। हर चीज में सिंपल आप नितिका को वर्शिप भी करते हो और बोलते हो कि नितिका मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम कर दे इतने इतने टाइम में। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर सिंपल मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ चल मुझे 500 रुपए दे, क्या आप दोगे मुझे? कैजुअल अप्रोच हो गया वो थोड़ा। कैजुअल अप्रोच हुआ, इसके पास तो होगा, यूं ही मजाक कर रही होगी, हम्म। यही थिंक होगी। लेकिन यही मैं आपको बहुत ज़्यादा इससे बोलूँगी, सर प्लीज़ आप मुझे 500 रुपीज़ दे दीजिए, मुझे बहुत हम्म। ज़्यादा नीड है, मुझे ये काम है, तो आप दोगे। दूंगा, फ़र्क लेकिन है। बदले में ये भी कहूंगा ना कि लौटा देना कल। हाँ, वो क्या बदले में मांगते बदले में हैं? जो माँगते हैं सर ऑन पॉडकास्ट मैं नहीं बता सकती। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए आपको मेंटोर ही चाहिए। अच्छा, जी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ चलिए। उसमें चाहे चॉकलेट भी हो सकता है, हाँ, उसमें जो चाहे रिटर्न केक्स। में टाइम भी हो सकता है, या आई थिंक सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हो सकते हैं। जी, एम आई नॉट रॉन्ग? तो जी सही सर, रास्ते पे हूँ? सही सर। बट ये तो मेल एंड फीमेल है, लेकिन आउट ऑफ द रीच जाकर भी ये सब चीज़ें सर होती हैं? हर एक डिमंस की, जैसे कि आप अलग काम कर रहे हो, मैं हम्म। अलग काम कर रही हूँ, तो हाँ हाँ। यहाँ पे जो डिमंस है वो भी अलग अलग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी को लव रिलेशनशिप में अपना जो बॉन्ड है हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या थर्ड पर्सन को वही पर्सन चाहिए, तो इसके हम्म। लिए सबसे ज्यादा काम करती है सिट्री। तो ओके। सिट्री ये अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ क्लाइंट्स चाहिए और क्लाइंट्स को कुछ चीज़ें मुझे बेचनी है, हम्म। तो मैं ज़ेपार का यूज़ करूँगी, हम्म। ठीक है। अभी आपने सुना होगा पुज़ुज़ू के बारे यस। में, जो लबुबू आया था, जी, डॉल है ठीक वो। है, वो डॉल है। वो हम्म। क्या करती है, अगर वो डॉल अगर किसी ने इंटेंसली भी आपको भेजी है कि इसका बुरा करके आ, हम्म। फिर भी वो डॉल वर्क करेगी, क्योंकि जो लबुबी है, लबुबू है, हम्म। उसका ओरिजिनल जो नेम है वो हम्म। पुजुजू है, पजुजू। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी आपके प्रोफाइल में कि अक्सर हम जिक्र करते हैं पति पत्नी और वो, या फिर वो तीसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपने बताई थी कि रिमूविंग द थर्ड पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, ये हाँ जो सर, तीसरा आ जाता है। एंड आई एम श्योर जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी लाइफ में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, लेकिन उस तीसरे को किस तरीके से साइडलाइन किया जाए, क्या कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। हम्म। ये जो चीज़ है थर्ड पर्सन की, हम्म। सबसे पहले हमारे पास केस कौन लेके आता है? अगर वाइफ लेके आ रही है कि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक हम्म। है? और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, हम्म। मैम मुझे उस पर्सन को दूर करना है अपने हस्बैंड से। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो पर्सन उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, इन दोनों के बीच में मैं झगड़ा लगा दूँगी। दोनों के बीच में क्रैशेस आ जाएँगे। ठीक जो है, थर्ड मतलब पर्सन वो है, में थर्ड पर्सन, चाहे वो हाँ, लड़की जो है चाहे लड़का है। लड़का हो, उसको ठीक मैं है। बाजू कर दूँगी। जो हस्बैंड क्यों गया है दूसरी तरफ, हम्म। इसका भी तो मेन रीज़न सम या वाइफ हो कुछ उससे सकती है, मिल नहीं रहा है। राइट? हाँ हाँ हाँ। तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, हम्म। ताकि हस्बैंड वाइफ के बिना रह ही ना सके और कहीं तीसरी जगह जा ना सके। ये कैसे किया जाता है, सर अगर मैं स्पेल आपसे डेप्थ में कास्टिंग से, पूछूं तो? स्पेल कास्टिंग से। स्पेल कास्टिंग? हाँ जी सर। किस तरीके से, क्या सच में इन मंत्रों में, इन स्पेल में ताकत होती है? हाँ सर, बिल्कुल होती हम्म। है। किस प्रकार के ये मंत्र होते हैं, लाइक यू नो कि? देखो 2 तरह के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। हम्म। एक क्लाइंट आता है, बोलता है मैम ये मेरा एक केस है, आप पैसे ले लो और मेरा ये काम कर दो। हम्म। लेकिन उसका वो काम 70-80% ही होगा, क्योंकि ठीक है। उसके पावर्स नहीं डले हैं। अगर मैं उसे कुछ बोलती हूँ ये करने के लिए, ठीक है? हम्म। वो नहीं कर रहा और सीधा बोल रहा है कि आप ही कर लो, मतलब वो तो एफर्ट नहीं लगाना एफर्ट चाहता, नहीं लगा रहा है। वो चाहता है कि पकी पकाई दाल मिल जाए। मिल जाए। हाँ हाँ। पकी-पकाई दाल सिर्फ़ किसको मिलती है? सिर्फ़ राजाओं को मिलती है। हम्म। लेकिन यहाँ हम राजा तो है नहीं ना, जाहिर सी राइट? बात है। यहाँ हमें खुद चीज़ें करनी होती है। खुद के भी हम्म। तो एफर्ट्स होने चाहिए। हम्म। जब हमारे खुद के एफर्ट्स पड़ते हैं और स्पेल कास्टर के एफर्ट्स पड़ते हैं, तो वो चीज़ें प्लस में आ जाती हैं। हम्म। उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और रिज़ल्ट तुरंत आता है। हम्म। तो इस तरीके से ये रिजल्ट काम जी करता है। सर। अच्छा, हाल ही फिलहाल में अगर हम बात करें तो
चलिए प्यार मोहब्बत तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई। जी ऐसे सर। में हम बात करते हैं स्पिरिट्स की, आत्माओं की, डेमन्स की। अभी बहरहाल में ईरान में एक चीज़ हुई है कि वहाँ पर एक स्कूल पे एक मिसाइल गिरी और कम से कम आई थिंक कि 160 से 170 बच्चे जो थे ऑन स्पॉट मर गए। हाँ, ऐसे में कहते हैं कि मुक्ति हर किसी को मिल नहीं पाती, एक तरह से वो अकाल मृत्यु है, उनको मारा गया है। तो क्या ऐसी स्पिरिट्स होती हैं और इनको बिल्कुल, भी वो किया जाता है, बिल्कुल, इनको भी काम में लाया जाता है? बिल्कुल सर। आप कैसे? ईरान की बात कर रहे हैं, मैं हुँ, कोरोना काल से ही बात करती हूँ आपके साथ। जी, कोरोना बिल्कुल। में भी हुँ, हुँ। ऐसी ही सिचुएशन हमारे साथ थी हुँ, हुँ। कि लोगों को यानी कि लोगों को डिसीज़ की वजह से मरना मरना पड़ा, पड़ रहा ठीक था। है? ज़ाहिर-सी लेकिन बात है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ मुँह में पानी भी नहीं जाता था और हिंदू कल्चर के हिसाब से बोलो या अदर कल्चर के हिसाब से बोलो तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कि हुँ, उसी के दायरे को आप वो क्रॉस कर्मकांड होता है करते-करते फिर। हाँ, आप उनका पूरा अंतिम संस्कार करते हो। लेकिन राइट। कोरोना काल में ऐसी सिचुएशन थी कि हुँ, हुँ। आप अ, चाहकर भी उस बंदे का कुछ भी प्रॉपर नहीं कर पाए। ना तो हुँ, उसका तीसरा दिन हुआ, ना तो उसका मरण दिन हुआ, ना तो 13वीं, ना तो ना 10वां, पिंडदान हुआ। हाँ। ना पिंडदान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बॉडी को उठाया, डायरेक्ट अग्नि में डाल दिया, बॉडी को उठाया डायरेक्ट अग्नि में डाल दिया। यही हुँ, चलता रहा और कितने लाखों लोग कोरोना की वजह से मारे गए, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन जो मरे हैं लोग, उनके साथ तो जो रिचुअल्स प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था, वो हुआ नहीं, ठीक है? तो उनकी जो आत्मा है, वो पूरी भटकती रही। हुँ, हुँ। अब जो लोग पावरफुल जैसे कि तांत्रिक बोलो, हुँ, जो करने वाले स्पेल कास्टर होते हुँ, हैं हुँ, या हुँ। अदर भी लोग साधनाएँ करती हैं, हुँ, हुँ। तो इनको अगर पावर्स चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज़ है, तो वो स्पिरिट का ही करते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि स्पिरिट एक ऐसी एनर्जीज़ होती है, जिनको बाउंड डीएनए कर सकते चाहिए हैं। नहीं, उनको डीएनए चाहिए होता है। ह्यूमन बीइंग में जो हमारी बॉडी हुँ, है हुँ। ह्यूमन बीइंग उसके अंदर डीएनए होता है, स्कल्पचर बना हुआ है हमारा। हुँ, हुँ। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के ब्लड्स हैं, व्हाइट ब्लड, येलो ब्लड रेड एंड ब्लड। हुँ, हुँ। रेड ब्लड, हुँ, राइट? हुँ। तो हमारी पेशियाँ बनी हुई है, लेकिन जो स्पिरिट है उनको एक स्ट्रक्चर तो दिया गया है बॉडी का, हुँ, हुँ। लेकिन उनके अंदर ना तो बोन्स है, हुँ, हुँ। ना तो डीएनए है हुँ, और हुँ, हुँ। डीएनए अगर हम उनको दें, हुँ, तो हुँ, हुँ। और भी ज़्यादा उनमें पावर आते हैं, ठीक है? अच्छा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई स्पिरिट को अट्रैक्ट करना है या उससे कोई काम करवाना है, तो मैं अपना डीएनए देके उसे कन्विंस कर सकती हूँ, कि ये मेरा डीएनए तू ले और जा मेरा काम करके आ। तो तो उनके वो लिए क्या एक डाउन तरह से वो फीडर का काम करता है वो डीएनए हमारा? कि वो हाँ, आपको फीड उनको कर रहा है या बूस्ट चेक करने पहुँचे? के लिए, लेकिन अच्छा। उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। हुँ। ये क्लियर है कि हुँ। उनका वो जो मैं उनको जो भी ऑफरिंग में दे रही हूँ, हुँ, क्योंकि वो हुँ। तो खुश हो रहे हैं ना, उनको तो जीवन दान मिल रहा है लेकिन स्पिरिट्स अगर को। उन्हें इन चीज़ की लत लग गई तो? नहीं, जब तक हम हुँ। डीमंस को बुलाते नहीं हैं, तब तक वो नहीं आते और हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। हुँ। ये सबसे मेन रीज़न है। हुँ। जब हम उसे बुलाएँगे, इन्वोक करेंगे, तभी वो आएँगे। हुँ। लेकिन हमें इन्वोक करना है तो हमें प्रोटेक्शन में रहना होगा और प्रोटेक्शन के रिचुअल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आप उन डिटी को या उन स्पिरिट्स को आप बुला सकते इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो। होती जी हैं। सर। एक स्टोरी मैंने सुनी है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहें, जहाँ पर एक लड़का था एंड आई थिंक वो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उसने कुछ हड्डियों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया था और जंगल में जाकर वो सारी चीज़ें किया करता था। वो क्या बिल्कुल। केस है एक बार जी सर, मैं विस्तार से? बताना चाहूँगी जी, और जी। ये मेरा हुँ, हुँ। सबसे पावरफुल केस मेरे लाइफ में अगर मैंने देखा होगा, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये ही सबसे पावरफुल है। 2021 की बात है। हुँ, एक हुँ। साइंटिस्ट थे अहमदनगर के। मतलब पढ़े-लिखे। हाँ जी, साइंटिस्ट थे, हुँ, हुँ। अच्छी पोजीशन पे थे वो और उन्होंने मुझे जस्ट डायल के थ्रू कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अभी वो तो अननोन है ना मेरे लिए, राइट, राइट? मैंने राइट। उनके कार्ड स्प्रेड किए और उनके लाइफ में एग्ज़ैक्ट क्या चल रहा है, मैंने वो उनको बताया। तो ठीक बोले, है। "मैम, आप इतना कैसे क्या जान सकते हो मुझे? मैंने तो आपको कुछ भी शेयर नहीं किया।" मैंने बोला, "सिर्फ़ मुझे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ से ही मैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बता सकती हूँ।" हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स सेंड किए। एग्ज़ैक्टली वही लोग थे जो उनके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे।
उनको बर्बाद करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए, उनके है। बच्चे की शादी नहीं होने, उनका एक बेटा अमेरिका में था, एक बेटा उनका यूएसए में था। तो उनके साथ मेरी बातचीत चली, उनको रिजल्ट सिर्फ 15 दिन में आया, क्योंकि उन्होंने पूरे 100% मुझे दिए थे। मतलब कुछ भी छिपाया नहीं था एक कुछ तरह भी से छुपाया नहीं था। देन मैं जो प्रोसेस उनको बोलती थी, वो पूरे प्रॉपर तरीके से करके मुझे भेजते थे कि मैम मैंने ये किया। देन उसके बाद 15 दिन के बाद उनके जो काका थे वो एडवोकेट थे। तो उनसे मुझे उन्होंने यानी कि कन्विंस किया जी। कन्विंस किया कि मैम ने मेरा 15 दिन में सॉल्व कर दिया, तो आप भी बात कर मतलब लो। सेटिस्फैक्टरी हाँ रिजल्ट है। जी। तो देन उसके बाद उन्होंने मुझे कार्ड्स दिए। कार्ड्स निकाले, मैंने उनका पूरा देखा। तो उन्होंने उनके बेटे की फ़ोटो भेजी, वाइफ़ की यानी कि बहू की फ़ोटो भेजी, 2 बच्चों की फ़ोटो भेजी। फिर मैंने उनको बताया कि अंकल मुझे यहाँ कुछ तो मिस्ट्री लग रही है। तो बोले क्या? मैंने बोला आपका बेटा रोज़ रात को 2 बजे के बाद बाहर जाता है। तो बोले आपको कैसे पता? वो जाता है, कुछ साधनाएँ करने, कुछ करने जाता है, दोस्तों के साथ जाता है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, इस टाइप से उन्होंने मुझे बताया। मैंने बोला अंकल ये चीज़ नहीं है, कुछ पावर गेन करने के लिए वो जंगल में जाता है, आप जाके नोटिस कीजिए। उसका शायद वो टास्क था कि 45 डेज़ मुझे डेली जाना है। तो फिर मैंने ऐसी क्रियाएं या हाँ, कि तो कुछ पहले सिद्ध दिन कर रहा था वो। हाँ, पहले दिन जब काका गए, बोले आपने सही बोला था कि वो जंगल में गया है करके, बोले न्यूड हो गया था वो वहाँ पे। मुझे शर्म आ गई, मैं वापस आ गया। जाकर। वो अंकल, अच्छा। अपने बेटे को देखा उसने कि ये न्यूड हो गया था जंगल में, उनको डर लग गया तो वो वापस आ गए। फिर ओहो। उन्होंने मुझे रात को 12:30 1 बजे कॉल किया, क्योंकि दूसरे दिन वो कॉल नहीं कर पाए मुझे, तो रात को 12:30 1 बजे कॉल किया कि बेटा बोले आपने जो बोला था वो सही है। मैंने बोला अंकल ये स्पिरिट को इन्वोक कर रहा है, उसके साथ फिजिकल हो रहा है, देन उसके साथ जो पावर्स है वो गेन कर रहा है। उसको किसी ने बोला होगा कि तू ये चीज़ें प्रोसेस कर, तेरे पावर्स गेन होंगे। देन उसके बाद जो चीज़ें चली उनके साथ, तो मैंने सारा कुछ, तो उनका बिलीव ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर बढ़ गया। उन्होंने बट एक मेरी सवाल मेरा ये है, अधिकतर ये बहुत समय से घूम रहा है मेरे दिमाग में, जी, मैं पूछ ही लेता हूँ आज। हाँ मैंने जी। कई बार पूछने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसे सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए ऐसी ऐसी सिद्धियां जो होती हैं, पिशाचनियां जो होती हैं, उनको सिद्ध किया जाता है। जी, लेकिन क्योंकि हम एक ह्यूमन बॉडी है, हम सोल नहीं है, राइट। तो अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो सामने वाले की बॉडी भी तो ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए ना, वरना आप कैसे किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे? ये मेरे समझ से परा है सवाल। हम्म। सर यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हाँ हाँ। जो पर्सन है उसके साथ जो फिजिकल होता है वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उस पर्सन को दिख जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो कमांड करके उस एनर्जीज़ को बुला रहा है और वो हम्म। उसके सामने प्रेज़ेंट हो रही है, हमारे राइट? सामने प्रेजेंट नहीं है। हाँ, हमारे सामने नहीं प्रेज़ेंट हो रहे हैं, लेकिन जो बंदा उसके लिए साधनाएँ कर रहा है, तो हम्म। वो उसके सामने आ जाएगी। वो बंदा अगर उसको बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, और इंटीमेट होके जो बंदे का स्पर्म निकलेगा, तो उससे उसकी जो साधनाएँ हैं, वो पावरफुल होगी। ये रीज़न होता है सर अपनी एनर्जीज़ को एनहांस करने के लिए। लेकिन ये कोई भी नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर तरीके से ऐसा बोल सकती हूँ कि अघोरी ही ये चीज़ करवाते हैं। हम्म। और ये खतरनाक साधना है ये वैसे। बहुत खतरनाक साधना है। चलिए, नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात करते हैं, तो जहां पर एक तरफ आती है टैरो कार्ड रीडिंग और दूसरी तरफ आती है डीमन रीडिंग, दोनों में से कौन सी रीडिंग सबसे पावरफुल है? टैरो रीडिंग तो मैं करती हूँ सर। टैरो हम्म। रीडिंग का जो आप अगर मेरे सामने बैठे हैं, हाँ तो हाँ। मैं आपके लाइफ में ए टू ज़ेड बता दूँगी कि आपके लाइफ में एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है। आप कुछ भी मत बताएँ, आप मुझे क्वेश्चन भी मत पूछिए, मैं बता दूँगी कि मन आपको, में क्या चल रहा है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म। पास्ट में क्या हुआ, प्रेज़ेंट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सब कुछ मैं ही बता दूँगी। रही बात डीमन्स कार्ड की, हम्म। डीमन्स कार्ड हमें टैरो की तरह स्प्रेड नहीं करने होते हैं। जस्ट मेरा एक प्रोसेस होता है, अगर मुझे उस दिन किसी एनर्जीज़ के साथ काम करना है, तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ अपना डेक, देन उसके बाद उन्हें बोलती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा कौन-सी डीटी मेरे साथ काम करेगी, कौन-सी पूछते हैं आप? एनर्जीज़, बकायदा हाँ, पूछते हैं उनसे? पूछती हूँ। और वो जो जवाब देते कार्ड्स, हैं? हाँ जी, ऑटोमैटिकली वो कार्ड गिर जाता है, हम्म। साइड में ही आ जाता है। मैं 3-4 बार, जब तक कि कार्ड गिरेगा नहीं तब तक मैं सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ। तुम खुद दिखाओ तुम्हारी एनर्जीज़।
तब मैं जाके उनके साथ काम करती हूँ, और उस दिन अगर मैंने काम किया उस एनर्जीज के साथ, मुझे 200% रिजल्ट आता है। क्या एंजल्स और डीमंस साथ में आके काम कर सकते हैं या फिर नहीं, 36 का आंकड़ा रहता है? बिल्कुल नहीं। इसकी भी एक स्टोरी ही है। हाँ, बताओ बिल्कुल। हाँ, हाँ। एंजल्स और डीमंस ये हाँ, हाँ। एग्जैक्टली है क्या? सब हाँ, हाँ। लोगों का ये सवाल है, हाँ, ठीक है? डाउट है। हुँ। सन ऑफ गॉड थे, हुँ, ठीक है? हुँ। सन ऑफ गॉड के 72 बच्चे थे, हुँ, हुँ। और उन्होंने एक सृष्टि बनाई थी। हुँ, हुँ। सृष्टि में ऐसा था कि एंजल्स हुँ, अलग हुँ। थे और डीमंस, 72 बच्चे तो वो सेम ही थे। हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, प्रोजेक्ट पे काम करते-करते हुँ, सन ऑफ हुँ। गॉड के मन में आया कि अब मुझे इस पे काम नहीं करना। हुँ। जो सन ऑफ गॉड के फेवर में गए वो एंजल्स बने, जो उनके अगेंस्ट गए वो डीमंस बने। हुँ। जो लाइट में काम कर रहे हैं वो एंजल्स है, जो अग्रेशन में काम कर रहे हैं वो डीमंस है। कौन-कौन से डीमंस के साथ आपने काम किया है? सर मैंने बहुत सारे डीमंस के साथ काम किया है। हुँ, हुँ। लूसीफर के साथ, पाइमॉन के साथ, वलक के साथ, एस्मोडियस के साथ, एस्टरोथ के साथ, लिलिथ के साथ, देन उसके बाद ज़ेपार के साथ, सिट्री के साथ। सिट्री तो मेरी सबसे फेवरेट है सर, और नेतिका क्लॉनिक। क्या बात है! चलिए ये तो देने वाले हैं एंड कभी ऐसा हुआ किसी एंटिटी के साथ आपको ऐसा लगा हो कि बाप रे बाप! ये इवोक करते हुए चीज़ें बहुत खराब हो गई हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नहीं पता नहीं सर, ये किस तरफ जाएँगी। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हुँ, हुँ। उसका एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है। हुँ, हुँ। और मैंने पहले भी यही कहा था आपको कि हुँ, जब हुँ। तक हम उस सर्कल में हम बुलाएँगे नहीं हुँ, हुँ। एनर्जीज़ को, तब तक वो एनर्जीज़ नहीं आएँगी। कौन-सा डीमन सबसे खतरनाक होता है? डीमंस बोलो तो सभी खतरनाक है, और डीमंस बोलो तो सबसे सभी प्यारे हैं। ऐसा कोई डीमन नहीं है कि जो हमारे ऊपर हार्म करता है, प्रॉपर हुँ। तरीके से अगर हम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर काम करता है तो पाइमॉन करता है। हुँ। ये क्या कर हर सकता है? हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो डीमंस आपके साथ काम करेगा तो मेरे साथ नहीं करेगा। मेरे साथ जो काम कर रहा है वो आपके साथ नहीं करेगा। ये थोड़ा-सा हमें मतलब एक तरह से लाइकनेस हो जाती है उनको, अटैचमेंट हो जाता है? हाँ, अटैचमेंट, क्योंकि हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा आप जितना ऑफरिंग उनको दोगे, उतनी ज़्यादा वो आपको रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि आपका एक बॉन्ड बन गया है। ऑफरिंग मतलब फॉर डेडिकेशन एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, आपको मैं बोलूँ कि हुँ, हुँ, अ, चल ना आज ये काम करते हैं, चल मेरे हुँ, साथ हुँ, यहाँ चल, वहाँ चल। आप बोलेंगे क्यों मैं इसके साथ जाऊँ बाहर? हुँ, मेरा हुँ, हुँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ? हुँ, 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 एक दूर का कनेक्शन। हुँ, लेकिन हुँ। अगर जिगरी बन जाते हैं, तो मैं जो बोलूँगा वही तू करेगा, चाहे तेरे पास कितना भी काम रहे। मतलब गिव एंड टेक एक तरह से। हाँ, अभी ना हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है होली पे, जहाँ पर चौराहा आप समझती हैं ना? चौराहे पे ऐसा मैंने सुना भी है, कई जगह देखा भी है छोटे-छोटे गाँव में, कि कुछ एनर्जीज़ को, कुछ एंटिटीज़ को वो चौराहे पर रख कर खाना और भोग दिया जाता है। ख़ासकर अभी-अभी होली गई है, तो होली वशीकरण रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, लेकिन वो भोग दिया जाता है। और ऐसे में अभी हाल बहरहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वुमन चौराहे पर बैठ के ऐसे रिचुअल को कर रही है। एक लड़का उनकी वीडियो बना रहा है और वो एक टुक उन्हें देखने की कोशिश कर रही है। वो इतना डरावना वीडियो है कि आई थिंक वो जो लड़का था, जिसके हाथ में कैमरा था, उसके हाथ भी काँपने लग गए थे। ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल क्या सच होती में है इन्हें सर। इस जगह पर सब रखकर ऑफ़र किया जाता है? बिल्कुल सर। हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा अगर आप डीटीज़ बोलो, एनर्जीज़ बोलो, हुँ, हुँ। स्पिरिट्स बोलो, ये कहाँ पाई जाती है? चौराहे पे। क्यों? चौराहा एक ऐसी जगह है कि हुँ, हुँ। उनको चारों डायरेक्शन से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हुँ। जो मेन होता है पॉइंट कि चौराहे पे ही क्यों देना है? हुँ, हुँ, हुँ। चौराहा ही स्पिरिट जो जगह बनाते हैं, वो चौराहे पे ही बनाते हैं। अगर हम ईज़िली वहाँ जाके उनको बोले कि या अभी तो लोगों के डर की वजह से लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि चौराहे पे जाके वो सारी चीज़ें होली-दिवाली। कर ले। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जो एकदम मन के पक्के होते हैं और उनको करना ही करना है, तो वो किसी के बाप से नहीं डरते। हुँ। जैसे अघोरी बोलो, तांत्रिक बोलो, और जो भी साधनाएँ करते हैं, इन लोगों को मज़ा आता है। हुँ। तो ये ऑफ़रिंग क्या-क्या हो सकती है? शराब, हाँ सर। मीट या फिर सिगरेट? सर तीनों भी हो सकती है, सिगार है, सिगरेट है, वाइन है, विस्की है, या कच्चा डीमन्स मीट खुद है। बताते हैं हमें क्या पसंद है? नहीं सर, उनकी अलग-अलग चॉइस होती है, जो मन में थॉट आता है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि अगर मुझे किसी एंटिटी से काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोन से काम करना है मुझे, तो मैं मेमोन को इतना ही बोलूँगी कि मैं 11 दिन के लिए तुम्हें सिगार रख रहा हूँ,
और 10 हम्म, दिन तो मैं रखूंगा, लेकिन 11 दिन में मैं उसको तड़ पाऊंगी। कि ला रही हूँ या नहीं ला रही हूँ। क्योंकि उसने मेरा काम नहीं किया। हम्म, 11 दिन जो मैं रखूंगी सिगार, वो बिना जलाए रखूंगी, लेकिन मेरा अगर काम हो जाएगा, देन उसके बाद मैं उसे जला कर रखूंगी, तो वो वर्क करता है। वशीकरण वगैरह ये सब चीजें होती हैं? हाँ, होती है। हम्म। इसके लिए साधनाएं की जाती है। ओके। जी, और साधनाओं की तौर पे वशीकरण किया जाता है। कभी आपने देखा है लाइफ में ऐसा कुछ होते हुए, कोई केस आपसे टकराया हो इस अभी चीज तो का? यही केसेस आ रहे हैं सर, कि हम्म मेरे पति को किसी ने वश में कर लिया, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। हम्म मेरे बेटे को बहू ने वश में कर लिया है, हम्म बेटा मेरा अब रहा ही नहीं है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें होती है कि जैसे हम्म बहुत सारे जैसे मुस्लिम तंत्र होते हैं, या अघोरपंथी होते हैं, या जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, या तंत्राओं में जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, तो वो हम्म खाने में कुछ मिला देते हैं। खाने में मिलाने के बाद 45 डेज़ का वो रिचुअल्स रहता है। 45 डेज़ अगर उसको हम्म कंटिन्यूअसली अगर हम खिलाते हैं, तो हम्म वो पूरा अपने वश में आ जाता है। 45 डेज से करना पड़ता है। अक्सर लोगों को ये सवाल रहता है, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें ये था कि हम कपड़े वगैरह बहुत जल्दी दान दे देते हैं, नहीं देना लेकिन चाहिए। वॉश करके देने चाहिए, एक नहीं अन्याय नहीं देना दान देना चाहिए, चाहिए। देना ही नहीं क्यों? चाहिए। अपने यूज़ किए हुए कपड़े कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लोग बोलते हैं कि धुले हुए दिए तो क्या? अगर हम्म हमारे कपड़े यूज़ किए हुए हैं और वो अपने घर में जाके पोछा लगा रहा है, यानी कि हमारी एनर्जीज़ उसमें अटैच है, चाहे धोए हम्म हो या ना धोए हो। हमने हम्म यूज़ तो किया है उसको। राइट। तो वो किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बर्तन पोंछने के लिए या गंदी चीज़ें साफ़ करने के लिए। तो हमारा जो डीएनए अटैच है उस क्लॉथ के साथ, तो वो भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसलिए छोटे बच्चों के कपड़े गांव देहात में हमेशा संभाल कर रखते हैं। सँभाल के रखा वो जाता है। भोथड़ा कहते हैं कि वो जो भोथड़ा होता है ना, वो देना नहीं चाहिए नहीं किसी देना को। चाहिए, राइट। हम्म। भले ही आप इसको कुछ टाइम के बाद जला दो हम्म या बरी कर दो, हम्म। चलता है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो लेकर आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स हो हेयर हो गया, गए। हाँ हेयर हाँ हो गया, अपने हाँ नेल्स हो गए, हाँ हाँ। देन उसके बाद डीएनए हो गया। हम्म अभी ऐसा भी होता है कि वाइफ को अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए जो हम्म उसका स्पर्म निकलता है, उसके ऊपर भी वशीकरण किया जाता है। हम्म। ये इंटरेस्टिंग, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। जी सर। डीमंस पोजेशन, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लोगों को कई एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं जिसमें लोग उल्टा भाग रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, दीवारों पर चढ़ रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। क्या सच में डीमन पोजेशन होता है? पोजेस कर सकते हैं डीमंस आपको? डीमन पजेस कर सकता है। हाँ हाँ। इसीलिए मैं बार-बार यही बोल रही हूँ, विदाउट मेंटर आप आगे ना बढ़े। हम्म। एक प्रॉपर रिचुअल होता है, प्रॉपर टेक्निक होती है, उसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। अगर आपने उनको छेड़ने की कोशिश की, तो वो हम्म ऑब्वियसली पजेस तो होंगी ही, हम्म। क्योंकि आपको पता ही नहीं है खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है। हम्म आपको पता ही नहीं है इनके साथ रिचुअल्स कैसे करने हैं। हम्म। बहुत सारे चीज़ें होती है उनको लेके। वो आपने मतलब एंजल्स हम्म नहीं है कि हम्म सिंपली उनको एक चीज़ ऑफ़र कर दी और वो मान गए। एंजल्स को हम प्लीज़ और प्रेयर करते हैं, हम्म राइट? लेकिन डीमन्स के साथ हमें ऑर्डर कमांड ही करनी होती है। एक होता है पेग, एक होता है पैक। वो पैक बनाना क्या होता है? पैक विद डिमंस पैक्ट ये मेंटोर ही बना सकते हैं। कैसे? अ, बाइंडिंग होती है सर। बाइंडिंग। बाइंडिंग की जाती है, जैसे हम्म कि अगर मुझे किसी पैक्ट से काम करना है, तो वो मैं हम्म 6 महीने के लिए बना सकती हूँ, साल भर के लिए बना सकती हूँ। उसमें क्या होता उससे है? इज जस्ट लाइक अ उससे कॉन्ट्रैक्ट? ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। ओके। अ, उससे अगर ज़्यादा किया तो रिperकशन भी आता है। हम्म रिperकशन आता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में जितनी ऑफरिंग है, उतनी आप उनको देना कंपल्सरी है। अगर आप एक भी ऑफरिंग भूल गए, तो रिवर्स रिperकशन आता है। वो आपकी जान नहीं लेगा, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर करेगा। हम्म तो पैक्ट के साथ अगर डील करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाइमॉन के साथ अगर अपनी पैक्ट बनाई है, तो हम्म। मैं पाइमॉन को बोलूँगी कि अगले 6 महीने के अंदर-अंदर ये चीज़ मेरे पास आ जानी चाहिए, कैसे भी करके? कैसे भी करके। हाँ अगर हाँ। तू ये मेरा काम करता रहेगा,
तो मैं बदले में तुझे हर अमावस्या या हर संडे जो चीज़ें हैं उनको ऑफ़र करने की, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल विस्की मैं दूँगी, तो मैं चौराहे पे जाऊँगी और उनको विस्की ऑफ़र करूँगी। अगर मैं एक आध संडे या अमावस्या भूल गई, तो वो रिपरकशन आएगा। जिस क्लाइंट का मैंने केस लिया है, जिस पर्पज़ से मैंने ये काम, वो मेरा काम नहीं होगा। तो जो वो कमिटमेंट दिखाएगा दिया है, अपना रंग रूप दिखा मौजूदगी का देता है, एहसास भी दिखाएगा। बिल्कुल दिखा देता है। आपको हाँ। हेजिटेशन आने लग जाएगा, आपको बेचैनी सी होने लग जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं क्या भूला हूँ? कुछ रह गया है, हेवीनेस फील होने लगेगा। लेकिन 2-3 गैप होने के बाद, फर्स्ट केस में नहीं। फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। डीमंस की हम बात करते हैं, और डीमंस की अगर हम बात करें, डार्क एनर्जी की हम बात करें, कुछ ऐसे केसेस जिनसे आप टकराए हों और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में भी काम चल गया हो, या फिर आपको लगा हो कि यहाँ तो आमना सामना करना ही पड़ेगा, हाँ, लाइक पावर के साथ लड़ना ही बिल्कुल पड़ेगा? हुआ था। जी। अ, मेरा एक ऐसा केस आया था कि वीडियो भी है मेरा उसका, उस बंदी का, उसने जी। बहुत रोते हुए उसका रिव्यूज़ मुझे दिया हुआ है। एक्चुअली ये बात है 2023 की। बंदी थी अमरावती की, और वो इतनी होशियार थी, इतनी होशियार थी, यानी कि 99% उसके तो तय ही थे। स्टूडेंट हर थी? स्टूडेंट थी, स्टूडेंट से फिर वो जॉब भी करने लगी थी, लेकिन उसकी हायर रैंक रहती थी हमेशा, हर चीज़ में अव्वल। लेकिन फिर वो क्या था उसका, वो मुंबई में गई थी, और मुंबई का घर उसका ऐसा था कि वो पजेस था कोई एंटिटी से, तो वहाँ पे उसका काम करने का मन नहीं था, कुछ एक्टिविटी करने का मन नहीं था, कुछ करने भी जाओ तो वो उल्टा ही हो जाता था। तो उसके कोई रिलेटिव्स ने मेरा उनको नंबर सजेस्ट किया। वो फिर मेरे पास आई, और फिर उसके लिए मैं कुछ रिचुअल्स, स्पेल्स करने लगी थी। तो वो कंटिन्यू मैं उसके लिए करते गई। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस एनर्जीज़ को। देन आई थिंक 5वें या 7वें दिन में वो जो एनर्जीज़ थी, वो हाई, यानी कि अग्रेसिव हो गई थी। तो जो उस उसके घर में लड़की, प्रेजेंट थी? नहीं, उस लड़की के अंदर प्रेज़ेंट थी, और उस लड़की ने मेरा हाथ ऐसे करके घुमा के मेरे को फेंक दिया था। तो आज भी वो सूजन मेरे हाथ में है, सी, आज भी। तो जब ये आते हैं किसी शरीर में, तो बोलते हैं, बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं। क्या कहा था उसने? हाँ, मतलब क्या मैंने बात बात करी? करी थी उससे, मैंने बोला ये शरीर आपका नहीं है, हाँ। ये किसी लड़की का है, ये निर्दोष है, हाँ। इसका आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आपका इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, आपने इसका शरीर क्यों लिया है? अगर आप सही में एक यानी कि सही में एक अच्छी एनर्जीज हो आप, तो इस बच्ची का शरीर आप छोड़ दीजिए, बदले में आप जो चाहते हो मैं आपको ऑफर करूंगी। क्या था उनका ऑफर? ऑफर ये था कि उनको ब्लड चाहिए था ह्यूमन का। पीने के लिए? हाँ। तो मैंने उनको कमिटमेंट दिया था कि मैं चौराहे पे आपको ब्लड दूंगी। तो मैं जहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए वो मिलता है, वहां से बैग लेके आई और रख दिया। आपने अपना दिया? नहीं, जो आता है ना, ब्लड बैंक्स होते हैं, ओके। वहां से मैंने लेके आके मैंने उसी बच्ची के थ्रू उसको दे दिया। अब बच्ची नॉर्मल है, उसका वीडियो भी है सर। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे ब्लर करके बिल्कुल। लगा सके तो। कि मेरी जो फैमिली है, जो ससुराल की फैमिली है, इनके साथ मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, इनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए मैं सिर्फ खाली एक अननोन पर्सन हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ दी है कि उसकी मैं सोच के भी मेरे कांटे खड़े हो जाते हैं। ये बात पता है उनको? अभी पॉडकास्ट के थ्रू पता चल जाएगी सर। जॉब चली गई है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, सर पे लोन चढ़ा हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, उसने मुझे नीलम पहनने को बोला। नीलम पहनने के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई है, क्या करूं? मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, फैमिली के कुछ लोग बहुत जेलस रहते हैं। क्या उनकी जेलसी सच में मेरी लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकती है? सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे तो नज़र लग जाएगी, कोई भी नई चीज़ लेंगे और औरों से बताएंगे तो नज़र लग जाएगी। तो इस नज़र से बचने के लिए जो आपका 100% गारंटीड सोल्यूशन है, नज़र दोष पोटली।
क्या है वो नज़रदोष पोटली, कैसे लोग खुद बना सकते हैं अपने घर में उस पोटली को, ताकि वो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखें। ऐसे भी मेरे पास एनर्जाइज करके रखा हुआ रहता है, जब भी आपको लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और उसको ऑर्डर देके ले सकते हो। वो मैं आपके नाम से प्रॉपर तरीके से चार्ज करके आपको दूँगी। तो नंबर 5 के लिए क्या है मैसेज? नंबर 6 की बात करें तो क्या ही बात करें। नंबर 6 के पास होता है विनस, और विनस होता है पैसों वाला। 19 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। जी। सो अक्षय तृतीया के लिए ऐसा कोई भी सिंपल रेमेडी जो लोग हमारे व्यूअर्स खुद से कर पाए अपने घर में अपनी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए। बिल्कुल। तो माँ बंगलामुखी को बहुत माना जाता है, माँ कामाख्या को बहुत माना जाता है, और वहाँ पर कई वीडियोस में आपको भी रिचुअल करते हुए, हवन करते हुए देखा गया है। क्या है मान्यता? वहाँ पे सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया किया जाता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है, किसी को वश में करना है तो किया जाता है। वहाँ पे बलि दी जाती है बकरों की, माँ के सामने सर रखा जाता है बकरों का। अमावस्या की रात क्या अहम मायने रखती है डेमल्स के लिए, कुछ काली शक्तियों के लिए, कुछ एंटिटीज के लिए? क्यों एक्टिव होती हैं ये, और क्या होता है अमावस्या? मैं अपनी फिजिकल बॉडी तुझे दे रहा हूँ, तू रात में आकर मेरे साथ फिजिकल हो सकता है, बट मुझे बदले में पावर्स चाहिए। बुलाना आसान होता है, भेजना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। जब तक आपके हाथ में नहीं है, अगर आप नहीं जानते ये चीज़ें, तो डू नॉट ट्राई दिस एट होम।